नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। ये उन्होंने अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखी है। हम देखेंगे कि रामेश्वरम के एक साधारण लड़के से भारत के मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बनने तक का उनका जो सफर था, उससे क्या सीखा जा सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानी नहीं है ना? मतलब इसमें विज्ञान है, आध्यात्मिकता है, लीडरशिप है, एक कमाल का संगम है। ये किताब आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है, खासकर युवाओं को। हाँ, तो चलिए खोलते हैं इसे। किताब की शुरुआत होती है उनके बचपन से। 1931 रामेश्वरम। एक बहुत ही साधारण मुस्लिम परिवार। पिताजी नाव के मालिक थे, माँ गृहिणी। गरीबी तो थी, पर माहौल प्यार और अनुशासन वाला था। उन्होंने तो अखबार भी बेचे थे अपने परिवार की मदद के लिए। जी हाँ, और यहीं से वो जो दृढ़ संकल्प वाली बात है ना, उसकी नींव पड़ी। उनके शिक्षक थे यादुरे सुलोमन, उनका जिक्र आता है, और पिता की सादगी, इन सब का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये उनके शुरुआती जीवन के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव थे। फिर उनकी पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स और उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। पैसे की तंगी थी, पर फिर भी वो आगे बढ़े। हाँ पहले डीआरडीओ गए, फिर इसरो। हाँ, और इसरो में उनका जो योगदान था वो बहुत महत्वपूर्ण था। खासकर भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 उसके विकास में। इसी ने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। यहीं पर उनकी लीडरशिप और वो जो नई सोच थी वो सामने आई। अच्छा, तो SLV-3 मतलब भारत का पहला अपना लॉन्च व्हीकल। जी बिल्कुल, पूरी तरह से स्वदेशी। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। आत्मनिर्भर स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत कह सकते हैं इसे। पहली उड़ान असफल भी हुई थी इसकी, पर डॉक्टर कलाम ने हार नहीं मानी। प्रोफेसर सतीश धवन ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। ये लीडरशिप का एक बड़ा उदाहरण है। और फिर यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। वो डीआरडीओ लौटे और भारत का जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, IGMDP, उसे लीड किया। हाँ, और यहीं से उन्हें मिसाइल मैन का नाम मिला। इसी प्रोग्राम के तहत अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, ये सब सफल मिसाइलें बनी। किताब में टीम मैनेजमेंट, जो चुनौतियां आईं, और डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे नेताओं के साथ उनके जो अनुभव रहे, उन सब का जिक्र है। वो टीम वर्क में बहुत यकीन रखते थे और विज्ञान के जरिए देश को बनाने में। उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, सपने 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 देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। ये उनकी सोच को दिखाता है ना? और किताब में विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल भी दिखता है। वो भगवत गीता से भी प्रभावित थे, ऐसा सुना है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उनका पूरा जीवन इसी पर आधारित था। देखिए, विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल। वो अक्सर गीता का वो श्लोक दोहराते थे, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। चाहे SLV-3 की पहली असफलता हो या मिसाइल प्रोग्राम की अनिश्चितताएं, उनका मानना था कि पूरी लगन से कोशिश करना जरूरी है। ये जो आध्यात्मिक स्थिरता थी ना, इसी ने उन्हें बड़े वैज्ञानिक रिस्क लेने और असफलताओं से उबरने की ताकत दी। ये संतुलन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी मेरे हिसाब से। तो अगर हम इसे समेटें, विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, ये एक तरह से प्रेरणा का खजाना है। ये दिखाती है कि कैसे कोई भी अपने अंदर की वो जो दिव्य अग्नि है, उसे पंख दे सकता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें, तो ये किताब एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है। कलाम साहब के जीवन से जो सिद्धांत हमने सीखे, जैसे एक स्पष्ट दृष्टि रखना, समर्पण और टीम वर्क का संगम, क्या ये सिद्धांत आज विज्ञान और तकनीक से बाहर की चुनौतियों पर भी लागू हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन है, या स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा में सुधार है, क्या वही प्रिंसिपल्स वहां भी काम कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। भी एक दिलचस्प विचार है।